before Jesus. और आकर यीशु के सामने घुटनों पे आता है And he says, "Good master, और कहता है, भले गुरु, what should I do to inherit eternal life? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? I want eternal life. मुझको अनंत जीवन चाहिए, What should I do?" मुझे क्या करना चाहिए? Jesus asks him, "Why do you call me good? यीशु मसीह ने उसको सब पूछा कि भाई तू मुझको उत्तम या भला गुरु क्यों कहता Because है? only God is good. सिर्फ प्रभु ही पिता ही है जो उत्तम है। Do you consider me as God? क्या तू मुझको प्रभु मान रहा है? Will you listen to what I say?" क्या तू सुनेगा जो मैं कहूंगा? Some people say Jesus is और God, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह प्रभु but है, they don't want to listen to what he लेकिन says. यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनना नहीं चाहते। And this man says, "I want to know, और यह आदमी बोलता है मुझको जानना है, how can I get eternal life?" कैसे अनंत जीवन मिलेगा? Jesus says, यीशु ने कहा, "Follow all the commandments." सारी 10 आज्ञाओं को पालन कर। You know, he mostly quotes the 6 commandments which are connected with people. और उन 6 आज्ञाओं के बारे में चर्चा के यीशु मसीह ने जो लोगों के साथ संबंध में है। Don't murder. हत्या न करना, Don't commit adultery. व्यभिचार न करना, Honor your father and mother. माँ बाप का आदर करना, Don't covet. और लालच नहीं करना, Don't bear false और झूठी witness. गवाही मत देना, Don't steal. चोरी न करना। And this young man says, और ये जवान आदमी कहता है, "Oh teacher, ओ गुरु, I have been following these things from my young age." बचपन से ही मैं सारी आज्ञाओं को मानता आया हूँ। And then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, Jesus looked at him. यीशु ने उसको देखा, Jesus loved him. लिखा यीशु ने उसको प्रेम किया। And then Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, "One thing you are lacking. एक बात की घटी है तुझ में, Sell all your riches जो कुछ तेरा है धन and give it to the poor people. बेच कर कंगालों को दे दे। Go sell your possessions. जा तेरी संपत्ति बेच दे, Give it to the poor people. कंगालों को दे दे, And you'll have great riches in heaven." और तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल धन मिलेगा। The Bible says, बाइबल कहती है, this young man was stunned at the answer of Jesus. ये जवान व्यक्ति ने इस जवाब सुनकर वो एकदम चौंक गया। Stunned at the demands that Jesus made. यीशु मसीह ने जो मांग रखी वो सुनकर ये जवान व्यक्ति एकदम चौंक गया And he was grieved. और बहुत ही दुखी हो गया, Grieved in his heart. उसके दिल में दुखी हो गया And went from there with a sad countenance. और वहां से बहुत निराश होकर मुंह लटकाए हुए वापस चला गया, Because he had great possessions. क्योंकि वो बहुत ही धनी था। We never read about him again. और उसके बारे में दोबारा कभी नहीं पढ़ते। I will tell you one or two things from this message. और इस संदेश में से एक या दो बात आपसे बताऊंगा। You know what is eternal life? आप जानते हैं अनंत जीवन क्या है? It is not just living in heaven forever. बस ये स्वर्ग में हमेशा के लिए रहना उतना नहीं है, Going to heaven after we die. हमारे मरने के बाद स्वर्ग जाना। Jesus said in John 17:3, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17:3 में, "This is life eternal, अनंत जीवन ये है that they may know God, the true कि God, वो सच्चे परमेश्वर को जाने and Jesus Christ whom God has sent." और यीशु मसीह को जिसको पिता ने भेजा है। Eternal life is knowing God, अनंत जीवन जो है प्रभु को जानना है, knowing Jesus Christ. यीशु मसीह को जानना है। Unfortunately, दुर्भाग्य से this is a generation that has lost the knowledge of God. ये ऐसी पीढ़ी है जिसने परमेश्वर के ज्ञान को खो दिया है। Go to meetings, आप मीटिंग में जाएं, go to conferences. सम्मेलनों में जाएं, All that we hear जो कुछ भी हम सुनते हैं is what people can get. वो लोगों को क्या मिल सकता है All वो that we है। hear, हम जो भी सुनते हैं जहाँ How to कहीं be भी, blessed. आप आशीष कैसे पाएंगे, how to become rich, कैसे हम धनी how बनेंगे, to prosper, कैसे संपन्न कैसे how you बनेंगे, will succeed. कैसे सफल बनेंगे The benefit that we can get. और फायदा क्या मिलेगा। Benefit of man is preached. और जो प्रचार जो किया गया उसका फायदा क्या Some मिलेगा। meetings only entertainment. और कुछ मीटिंगों में से मनोरंजन होता है। We give to the people what people want. हम लोगों को वो देते हैं जो लोग चाहते We हैं, don't give to the people what God wants हम us to लोगों को give. वो नहीं देते जो प्रभु चाहता है कि उनको दिया जाए। Don't become a preacher और ऐसा प्रचारक मत बनना who will give to people what people want. जो लोगों को वो जाके दे जो लोग चाहते हैं पाना। If you are preaching the word अगर आप वचन का प्रचार and करते there हैं is no conviction, और आप सुनकर किसी के मन में काम नहीं हुआ then you are only entertaining the crowd. और तो सिर्फ आप खड़े रहकर भीड़ का मनोरंजन कर रहे हैं। The Holy Spirit convicts the people. पवित्र आत्मा है संदेश के द्वारा लोगों के हृदय में कार्य करता The है। word of God convicts the people. प्रभु का वचन है लोगों के हृदय को छेदता है Spend time in the presence of God. और प्रभु के हुजूरी में समय बिताएं, Get a message from God संदेश प्रभु से पाएं and tell the people the truth. और लोगों को सत्य बताएं। They will know the truth. वो सत्य को जानेंगे, The truth will set them सत्य free. को आजाद कर देगा। Hallelujah. Become preacher of the word of और God. प्रभु के वचन के प्रचारक बने। One saint of God said, एक प्रभु के संत ने कहा, don't just give altar call, don't call people to the बस cross, ऐसी ऑल्टर कॉल मत दो, लोग ऐसे आगे प्रार्थना के लिए मत बुलाते but रहो, call people to put them on the cross.
cross, पर लोगों को बुलाओ कि अल्ट्रा कॉल छोड़ो, क्रूस पे चढ़ जाओ, so that I will go. जिससे कि वो मैं हम चला जाएगा, Christ will live in us. मसीह हमारे अंदर जिएगा। There is a lot of self that is preached और these बहुत days. सारे अहम के बारे में, खुद के बारे में प्रचार होता Lot है, of boasting. बहुत सारा गर्व की बात हो रही है, Lord, what we have done. और हमने क्या क्या किया, But nothing about the nature of और God. कुछ भी प्रभु के स्वभाव के बारे में We प्रचार नहीं are a होता। generation हम ऐसी पीढ़ी बन रहे that हैं, has lost the knowledge of God. प्रभु का ज्ञान ही हम खो रहे हैं। But thank God, लेकिन धन्यवाद हो, I believe मैं विश्वास in करता the हूँ last days, कि अंतिम दिनों में God is going to raise some people परमेश्वर कुछ लोग खड़ा करेगा who will rediscover the knowledge of जो फिर God, से प्रभु के ज्ञान को फिर से पालेंगे, who will preach about the character of जो God. प्रभु के स्वभाव का प्रचार करेंगे। This morning we heard आज about one सुबह of the हमने सुना। central characters of God. और प्रभु के उस स्वभाव का बहुत केंद्रीय हमने मुख्य विषय सीखा। In the conference this morning, आज के सम्मेलन में सुबह we heard something which hardly people talk और about. हमने सुबह वो सीखा सुना जो कभी हमने सुना नहीं। We heard about the humility of God. हमने सुना परमेश्वर के दीनता He नम्रता के who बारे is में, the highest वो सबसे ऊंचा है, is also the वो lowliest. साथ में सबसे नम्र और दीन भी है। Unless you get the knowledge of God's lowliness, और जब तक परमेश्वर के उस नम्र दीनता का ज्ञान ना मिले, you will not know Him. आप उसको नहीं जान पाएंगे। Oh, we only know God as, oh, He loves. और हम इतना ही जानते हैं प्रभु को, हाँ प्रभु हमसे प्यार He करता है, heals. प्रभु चंगा करता He है, blesses. प्रभु आशीष देता है, But nothing much पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। more than this. इससे ज्यादा God is a humble God. प्रभु नम्र प्रभु है। Study about God's humility in और the प्रभु Bible. के दीनता के बारे में आप पढ़िए बाइबल में। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है, Study His faithfulness. उसके विश्वासयोग्यता के बारे में सीखिए। God is innocent. परमेश्वर भोला है, Study about His innocence. वो मासूम है, उसकी मासूमियत के बारे में पढ़िए। Oh, there are so many things. बहुत सारी बातें उसके बारे May में। God open our understanding परमेश्वर हमारी समझ को खोल दे towards the knowledge of Himself. कि अपने आप का ज्ञान हमको मिले, Because the people that know their God shall be strong. क्योंकि वो लोग जो अपने प्रभु को जानते हैं वो बलवंत होते They हैं will do great और वो बड़े exploits. बड़े काम करके दिखाएंगे। We need people who will know God. हमको ऐसे लोग चाहिए जो अपने प्रभु को जानते We हैं। need preachers who will preach the knowledge of हमको God. ऐसे प्रचारक चाहिए जो प्रभु के ज्ञान का प्रचार करें। Every conference, हर एक सम्मेलन, in every pastor's conference, हर एक पास्टर के सम्मेलन में we teach about the nature of Jesus, हम यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में प्रचार करते character हैं, of Jesus. यीशु के चरित्र के बारे में। Oh, so beautiful कितना Jesus. सुंदर है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Can you lift up your hands and say thank you, Jesus? क्या आपके हाथ उठाकर आप कहोगे धन्यवाद धन्यवाद I यीशु। worship you, Jesus. मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु। Can you मैं lift up your आराधना hand and say करता I हूँ। want to know you, क्या Jesus? आपके हाथ उठाकर मैं आप आपको कहोगे जानना मैं चाहता तुझको हूँ, जानना प्रभु। चाहता हूँ यीशु। जानना चाहता Come on, tell him. बोले 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 प्रभु से मैं Lord, I तुझको want to जानना know चाहता you. हूँ, मैं तुझे जानना चाहता I हूँ। want to know you. मैं मैं तुझको तुझको जानना चाहता I हूँ। want to know you. मैं तुझको जानना चाहता That's हूँ। how Moses was. वैसे मूसा था Moses saw Red Sea divided. और मूसा ने लाल समुद्र को बंटते हुए देखा Moses saw manna falling from heaven. और उसने मन्ना आसमान से गिरते हुए देखा Moses saw the pillar of fire and pillar of और cloud. मूसा ने आग के खंबे को और अग्नि खंबे को देखा Moses saw the burning bush. और मूसा ने जलती हुई झाड़ देखी। Moses saw many mighty works मूसा of ने God. बहुत सारे चमत्कार देखे, But he said, I'm not satisfied. पर वो कहता मैं संतुष्ट नहीं हूँ, I am not satisfied. मैं संतुष्ट नहीं हूँ, I want to know you. मैं तुझको जानना चाहता हूँ। Oh God, I want to know ओ you. प्रभु तुझको जानना चाहता हूँ। Thank you for all this miracle. धन्यवाद सारे चमत्कारों के लिए। But I want to know who you और are. मुझको जानना है कि तू कौन है। I want to see your glory. मुझको तेरी महिमा देखनी I है, want to see your nature. मुझको तेरा स्वभाव देखना है, I want you. मुझको तू चाहिए, I want to know you. मुझको तू जानना, मैं जानना चाहता हूँ तुझे। All these works are there. ये सारे काम है यहाँ पे, But I want to know the person. पर मुझे प्रभु इस काम को करने वाला व्यक्ति को जानना God है। said, प्रभु कहता you have है found favor in my eyes. कि तूने मेरी आंखों में अनुग्रह I पाया will है, make my glory pass मैं before अपनी you. महिमा को तेरे सामने से गुजरने दूंगा And I will declare my name, my nature to you. और मेरा नाम मेरे स्वभाव को मैं बोलते जाऊंगा I will make my goodness go. और मेरी भलाई को तेरे सामने जाने And दूंगा I will reveal my nature. और अपना स्वभाव तेरे सामने से प्रकट करूंगा। Always the glory of God हमेशा प्रभु की महिमा has two sides. उसका दो भाग होता One है, side, एक तरफ the goodness of God will go before you. परमेश्वर के भलाई वो आगे आगे जाती You will see है, wonderful things. अद्भुत बातों को आप देखते हो Many people are satisfied और with कई this. लोग वही देखकर संतुष्ट हो जाते Oh, हैं। the glory of God is ओ here. प्रभु की महिमा यहाँ है They see something happening. Oh, the glory of और God. कुछ होता है, दिखता है आपको, आप कहते हैं प्रभु की महिमा आ Oh, गई। that's only the goodness of God वो going तो प्रभु की before. भलाई है जो आपके आगे आगे चल रही है। Then he और says, फिर वो कहता है I will reveal, proclaim my nature to you. मैं अपना स्वभाव का ऐलान करते जाऊंगा। Yes, I learn.
Where will I proclaim? कहाँ मैं ऐलान करूंगा? I will proclaim my nature in your inside world, मैं अपना स्वभाव का ऐलान तेरे अंदरूनी संसार में in your करूंगा, personal life. तेरे व्यक्तिगत जीवन I में, will reveal, make my goodness pass before you in your outward और मैं life. अपने भलाई को तेरे बाहरी जीवन में प्रकट करूंगा। I will show you my power, मैं तुझको अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा, अपने चमत्कार दिखाऊंगा, signs, मैं चिन्ह in दिखाऊंगा, the outward वो world, बाहरी दुनिया but के लिए in your दिखाऊंगा, inside और तेरे world, अंदरूनी संसार में, तेरे I will अंदर declare मैं ऐलान who करूंगा I am. मैं कौन हूँ I वास्तव में। will declare मैं ऐलान करूंगा my वहाँ, nature to you, मेरा स्वभाव तेरे अंदर, my character to you. मेरा चरित्र तेरे अंदर ऐलान करूंगा। What happened? और फिर क्या होता है? God made Moses hide in the cleft of that rock. और परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ के उस गुफा के अंदर उसको छुपा लिया Went before him. और उसके सामने से निकल गया। Cutting short the story, और कहानी छोटी करता हूँ, God declared his name. परमेश्वर अपने नाम का ऐलान I, किया, the Lord. बोला मैं यहोवा हूँ, I, the Lord God. मैं यहोवा प्रभु हूँ, I am merciful, मैं करुणामय हूँ, long suffering, धीरज रखता हूँ, gracious, अनुग्रहकारी हूँ, abundant in goodness and abundant in truth. और भलाई और सत्य में भरपूर हूँ। Do you know the long suffering of God? क्या प्रभु के धीरज को जानते Do you हैं? know his character? क्या उसके चरित्र को जानते हैं? You and I are here today because of his long suffering. आप और मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि प्रभु इतना धीरजवान है। If it was not for his patience, अगर प्रभु धीरजवान नहीं होता, his long suffering, अगर वो सहन नहीं करता अब I तक, would be the first person to burn in आप में hellfire. सबसे पहले मैं होता व्यक्ति जो आग में जल चुका होता अब तक। His mercy is forever. उसका अनुग्रह हमेशा के लिए, करुणा हमेशा के लिए His है। mercy is forever. उसकी करुणा सदा की है। He's a good God. वो भला प्रभु Do है। you know about the goodness of God? क्या प्रभु की भलाई के बारे में जानते हैं? No saint, nobody here कोई भी संत नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, receives answer for their prayers because of their goodness. कोई भी व्यक्ति का अपने प्रार्थना को उत्तर अपनी भलाई की वजह से नहीं पाता। Every prayer is answered हर एक- because of the goodness of God. हर एक प्रार्थना का उत्तर जो हमको मिलता है वो प्रभु की भलाई की वजह से होता है। It's because of his goodness, his grace comes to you. ये प्रभु के अनुग्रह की वजह से है, उसकी भलाई की वजह से कि हमको उत्तर मिलता है। He is infinite good. और वो ऐसा असीमित भला है, And because of his goodness, और उसकी भलाई की वजह से his love flows. उसका प्रेम His बहता है, mercy flows. उसकी करुणा बहती है। He's slow to anger. वो क्रोध करने में धीमा है। Have you studied about the anger of God? क्या आपने प्रभु के क्रोध के बारे में सीखा है? Do you know what makes him angry? क्या आप जानते हैं किस बात से प्रभु क्रोधित होता We है? need to get the knowledge of God. आपको प्रभु का ज्ञान होना जरूरी है। Oh, we need to know our God. हमको हमारे प्रभु के बारे में जानना जरूरी है, That is eternal life. और वही अनंतकालीन को जो Knowing है, Jesus, यीशु मसीह को जानना, knowing God, प्रभु को जानना, even in heaven, स्वर्ग में भी 10,000 years later, 10,000 साल बाद भी we'll be still knowing God. हम तब भी प्रभु को जान ही रहे होंगे। All eternity is not sufficient to know पूरा God. अनंत काल भी कम पड़ जाएगा, काफी नहीं होगा प्रभु को He's जानने so के लिए। vast, He's so इतना vast. विशाल है, इतना बड़ा है वो, What a wonderful God we इतना have. अद्भुत प्रभु हमारा है। Hallelujah! 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 हालेलुया। Now look at this young man, going back to our message. अब देखिए संदेश की बात आते हैं, जवान भाई को देखिए This यहाँ। young man ये जवान भाई kneels down before Jesus. घुटनों पे आए यीशु मसीह के He सामने, says, I follow all the commandments. बोला कि मैंने सारी आज्ञाओं का पालन किया है। Listen, सुनिए, when Jesus told him, जब यीशु मसीह ने उसको कहा, sell all your possessions, तेरी सारी संपत्ति बेच दे, come and follow me. आकर मेरा पीछे आ जा, You'll have great treasure in heaven. और स्वर्ग में तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। You know what happened? आप जानते क्या हुआ? He went from there with a sad countenance. दुखी होकर, निराश होकर वहां से चला He गया। was not at all happy. वो खुश नहीं हुआ। Do you know something? आप जानते हैं कुछ? Please listen. सुनिएगा ध्यान I'll से। just tell you two things about this young man, then we'll इस close. जवान भाई के बारे में दो बातें बताऊंगा, फिर हम खत्म करेंगे। This young man ये जवान भाई came and bowed before Jesus. वो आया यीशु के सामने घुटनों पे, He followed all the 10 commandments. सारे 10 आज्ञाओं का पालन किया। But when Jesus told him something, और जब यीशु ने उसे कुछ करने कहा, he didn't want to listen. वो सुनना नहीं चाहता था। What am I trying to tell you? क्या हम कहना चाहते हैं? People these days, इन दिनों में लोग they bow before वो Jesus. यीशु के सामने झुकते हैं, They obey the commandments, आज्ञाओं को मानते हैं, but they don't bow before the words of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के शब्द के आगे वो झुकते नहीं। When Jesus tells them something, जब यीशु मसीह कुछ कहता करने के लिए, they don't bow
to those words. उस वचन के आगे वो झुकते You नहीं। may be bowing to Jesus. आप यीशु के सामने झुक रहे You may be होंगे, kneeling before Jesus. यीशु के सामने दंडवत कर रहे होंगे, In general, you may be following the commandments. शायद सामान्य रूप से सब आज्ञाओं को मानते But होंगे, God is telling you something for some time. लेकिन प्रभु कुछ समय से कुछ बात को आपको विशेष कह He's रहा है। going on telling you one thing. आपसे एक बात बोलते जा रहा है You are not bowing to those words. और उन बात को शब्द को यीशु मसीह कह रहा है, आप नहीं सुन रहे, झुकते Are रहे। you bowing to the words of Jesus? क्या यीशु मसीह के कहे गए शब्द के सामने आप झुकते हैं? Are you bowing to what Jesus is telling you these days? इन दिनों में यीशु मसीह जो आपसे कह रहा है, क्या उसको आप सुन रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं? In the church you kneel down. कलीसिया में झुकते हैं आप, In daily prayer you bow to रोज Jesus. की प्रार्थना में यीशु के सामने झुकते हैं, But to what He is telling you every day. लेकिन रोज जो यीशु मसीह आपसे कह रहा है, Are you bowing to those words? क्या उस शब्द के आगे आप झुकते हैं? Probably it is something very simple. शायद कोई बहुत सरल बात होगी, He is telling you, brother, वो कह रहा होगा, भाई love your wife. अपनी पत्नी से प्यार कर, That's all. बस इतना ही। Are you bowing to those तो words? क्या यीशु के उन शब्दों को जो आपसे कह रहा है कि आप झुक रहे हैं उसके सामने? To some sisters he may be saying, शायद कुछ बहन से कह रहा होगा, प्रभु you talk too much, stop talking. बहुत बोलती रहती, मुंह बंद कर। It's direct. Are you obeying? Do you bow to those words? सुनते हैं आप, ऐसा कुछ कह रहा है प्रभु आपसे, Respect your husband. पति का आदर कर, Everything else you do, but only that word that Jesus is telling, you don't do that. बाकी सारा काम आप करते हैं, बाकी सब कुछ आप करते हैं, पर वो एक बात यीशु मसीह जो आपसे कह रहा Just like है that उसको young आप नहीं man. मानते। Just like that young man. इस जवान आदमी के जैसा ही He was doing everything. वो सब कुछ कर रहा था, But that one specific thing Jesus पर वो told him, एक बात यीशु मसीह ने खास बोली, he didn't want to do. बस वो नहीं करना था उसको। Maybe God is telling you, change the way you eat. शायद प्रभु आपसे कहना चाहता है, कह रहा है कि भाई अपने खाने के तरीके को बदल दे, Change your eating style, habit. अपने खाने के तरीके को बदल दे, इस तरह तू खाता है बदल दे। No. नहीं प्रभु, He's telling you, treat people well. शायद प्रभु आपसे कह रहा होगा, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर, Stop giving that dirty look. हर बार हर एक को ऐसे तीखी नजरों से देख के डराया मत कर। Something God is telling you. कुछ तो प्रभु आपसे कह रहा है, Just like He's speaking to that young man. जैसे जवान भाई से प्रभु यह बात कर रहा है, He's telling you something. कुछ तो प्रभु आपसे विशेष बोल रहा है। I want to ask you, मैं आपसे पूछता हूँ, are you obeying the words of Jesus? क्या आप यीशु मसीह के उन शब्द को मान रहे हैं जो Are आपसे you कह रहा है? bowing to those words? क्या उन शब्दों के आगे आप झुक रहे हैं? Jesus says, यीशु ने कहा, why do you call me Lord, Lord, क्यों तुम मुझे हे प्रभु पुकारते हैं and don't do what I'm telling और you? वो नहीं करते जो मैं तुमसे कहता हूँ? You come and bow before me. तुम आके झुकते हो मेरे You follow सामने, all the तुम commandments. सारे आज्ञाओं को मानते हो, You do all other things. तुम सारे काम करके But दिखाते that हो, one thing I'm telling पर वो you, एक बात तुमसे जो मैं कह रहा हूँ, that you don't do. बस वो तुम करते नहीं। One day, एक दिन myself and my dear wife, मैं, मेरी प्यारी पत्नी we were going to some retreat in the morning to preach. और सुबह किसी रिट्रीट प्रोग्राम में जा रहे थे प्रचार करने, And by evening we would come back. शाम तक वापस आने वाले So थे। I told my son, तो मेरे बेटे को मैंने बोला, you have 6 hours time. 6 घंटे का समय तेरे पास, Clean up your room. अपना कमरा साफ कर दे, Clean your room. अपना कमरा साफ कर दे। Long time लंबे समय से we have been telling you this. हमें तुझे कह रहे थे, So clean your room. आज समय आ गया है, 6 घंटा Come दे back दे in the evening. हम शाम तक आए, कमरा साफ To होना see your चाहिए, room clean. तेरा कमरा साफ दिखना चाहिए। Evening we come. शाम को हम आए, Look what do we see? देखो हमने क्या देखा, As soon as we enter, जैसे हम घर में घुसे the fire is clean, the living room is clean. और बाहर का जो कमरा ठीक है और बाहर का सब कुछ ठीक है। Master bedroom, our bedroom is clean. हमारा कमरा भी बहुत चकाचक लग रहा है, बाहर का हॉल चकाचक, कमरा चकाचक, आंगन चकाचक। Our daughter's room is clean. हमारी बेटी कमरा भी चकाचक है, Toilet's clean. यहाँ तक कि बाथरूम भी चकाचक हो गया। We said, wow, हमने कहा वाह, our son has changed. हमारा बेटा बदल गया है। We asked him to clean his room, he has cleaned the entire हमने house. उसका कमरा साफ करने बोला, उसने घर ही साफ कर दिया। And after seeing everything, और सब देखने के then बाद we go to his room. उसके कमरे में घुसे, अलग ही दुनिया थी वहाँ। By now you understand. आप समझ गए ना? He has not cleaned his room. उसका कमरा उसने साफ नहीं किया, He has cleaned the whole house. पूरा घर साफ कर दिया उसने। But what we told him, और हमने जब बोला साफ करने, he didn't do that.
वो साफ नहीं किया भाई ने। I want to ask you today. मैं आपसे पूछता हूँ आज, You're doing everything. आप सब कुछ कर रहे हैं, Meeting, मीटिंग, eating, ईटिंग भी हो रहा है, Arrangements. अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, all the activities. सब कुछ कर रहे हैं जो भी Following होता the है, commandments. आज्ञा मान रहे हैं, Everything you're doing. सब कुछ कर रहे हैं आप। But I want to ask you, पर एक बात पूछता हूँ, are you doing what Jesus is telling you specifically to do? क्या यीशु मसीह जो आपसे विशेष रूप से कुछ कह रहा है वो क्या पूरा करते हैं? In your prayer time, आपकी प्रार्थना के समय में what is he telling you? क्या कह रहा है प्रभु आपसे? Are you doing that? क्या आप वो कर रहे हैं? Are you bowing to क्या- those words? क्या उन वचनों के सामने आप झुक रहे हैं जो प्रभु आपसे कह रहा है? Then that will be the entry point into God. अगर वो आप करते हैं वही प्रभु के पास जाने का आपका प्रवेश द्वार होता है। Abide in me and मुझ let में my बने रहो words, और मेरा वचन तुम में बना रहे, my words abide in you. मेरे वचन तुम में बने रहे। Before we go further, आगे बढ़ने से पहले, usually we have prayer time at the end of the meeting. और अक्सर मीटिंग के एंड में प्रेयर टाइम होता है, प्रार्थना Today, का समय होता है। in the middle of the meeting, we'll have prayer time. आज मीटिंग के बीच में हम प्रार्थना समय करेंगे। Amen. आमीन। I want the Holy Spirit to touch your heart. मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके दिलों को छुए। I want God's love to melt your heart. मैं चाहता हूँ कि प्रभु का प्रेम आपके दिल को पिघला दे। I want you to realize the value of those words. मैं चाहता हूँ कि आप एहसास करें उन यीशु मसीह कहे गए शब्दों का कीमत क्या है। You are bowing before Jesus. आप यीशु के सामने झुक You are रहे running हैं, to Jesus. यीशु की ओर दौड़ You रहे are हैं, doing everything सब else. कुछ काम कर रहे हैं But the बाकी का, very word that Jesus is telling you, पर वही शब्द यीशु मसीह आपसे कह रहा है करने के one लिए, thing you are not doing. वो एक काम तुम कर नहीं रहे। Can you bow before Jesus' words today? तो क्या यीशु मसीह के कहे गए शब्दों के आगे आप झुकेंगे आज? Maybe to somebody he's saying, don't be afraid. तो शायद किसी को प्रभु कह रहा है कि डरो मत। What is he telling you? क्या कह रहा है प्रभु To आपसे? somebody he's telling you, trust me. शायद किसी को प्रभु यहाँ कह रहा है कि तुम विश्वास करो मुझ पर। To somebody he's telling you, stop asking money from people. शायद किसी को प्रभु यहाँ कह रहा है कि दूसरों से पैसा मांगना बंद करो। Again, love your wife. फिर से अपनी पत्नी से प्यार करो, Respect your husband. अपने पति का आदर करो, Spend time with your family. आगे परिवार के साथ वक्त बिताओ, Obey your parents. माँ बाप क्या क्या मानो, Don't back answer your mother. और अपनी माँ को उल्टा चाह मत दो, Don't speak light of your father. और पिता के बारे में हल्का हल्का मत बोलो। What is Jesus telling you? यीशु क्या कहता है? To some pastors, कुछ पास्टरों से he's telling, वो कह रहा है, stop spending your time on WhatsApp. और व्हाट्सएप पे अपना समय बिताना कम करो। Your much time is wasted on WhatsApp. आपका अधिक समय जो है व्हाट्सएप पे कट जाता है। Stop wasting your time on internet. इंटरनेट पे अपना समय को खर्च करना बंद करो। Stop getting messages from Google. Get messages for Sunday morning from the Bible. और गूगल से संदेश को लेकर रविवार को प्रचार करना बंद करो, लेकिन प्रभु से लीजिए। What is God telling you? प्रभु क्या कह रहा है आपसे? Love those church members. उन कलीसिया के सदस्यों से प्यार करो, Go after them even if they hurt you. उनके पीछे जाओ भले ही वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। Maybe to somebody he's telling, love your mother-in-law. शायद किसी को प्रभु कह रहा है कि अपनी सास को प्यार कर। Will you bow to those words tonight? क्या उन वचनों के सामने यीशु मसीह जो कह रहा है कि आप झुकेंगे? To some young people is saying, lead a pure life. और कुछ जवानों से प्रभु कह रहा होगा कि एक शुद्ध जीवन जियो। Come on, 1 or 2 minutes prayer break. सोनिएगा 1 और 2 मिनट का प्रार्थना का ब्रेक है ये, अभी Prayer प्रार्थना time. करेंगे, प्रार्थना का समय है। I want you to bow to the words of मैं Jesus. चाहता हूं यीशु मसीह जो भी आपसे कह रहा है उसके आगे आप झुकें, Start. शुरू करें, Begin your prayer. आपकी प्रार्थना शुरू करें, प्रभु से बात करें। Lord, have mercy on प्रभु me. मुझ पर दया कर, Help me. मेरी सहायता कर। I'm bowing to you, प्रभु तेरे सामने मैं झुकता हूँ, but I'm not bowing to your word. प्रभु लेकिन तेरे वचनों के सामने झुक नहीं रहा। You have been telling me something प्रभु कुछ बातों को तू मुझसे कह रहा है since this past few days, पिछले कुछ दिनों से, or since past few weeks, पिछले कुछ हफ्तों से, or every time I pray. या हर एक बार जब मैं प्रार्थना You're करने telling me बैठता हूँ something. तू कुछ मुझे विशेष कह रहा है।
Lord, I bow before you. प्रभु तेरे वचनों के आगे मैं झुकता हूँ, I bow to your word. मैं तेरे वचनों के सामने नम्र होता हूँ, I say yes to your word. मैं तेरे वचनों को हाँ कहता हूँ। Unless you get serious with his word, you cannot walk with God. जब तक प्रभु के कहे गए शब्दों के संबंध में आप गंभीर रूप से हाँ नहीं कहेंगे, उसके साथ चल नहीं पाएंगे। You will not know God. आप प्रभु को जान ही नहीं पाएंगे। There is no intimacy. कोई प्रभु की नजदीकी आपकी बनेगी नहीं। Talk to him. प्रभु से बात करें समय पर। Somebody is saying, stop jumping churches. किसी को प्रभु ऐसा कह रहा है, कलीसियाओं में कूदते कूदते बदलते बदलते करना बंद करो। From one church to other. एक कलीसिया दूसरे कलीसिया कूदते फांदते बंद करो। Be faithful to one church. एक कलीसिया जहाँ प्रभु ने आपको रखा है, विश्वास लगे बने रहो वहां पे। Pray, everybody pray. प्रार्थना करें, हर कोई व्यक्ति प्रार्थना करे। प्रभु आप में से हर एक से किसी न किसी से हर एक कोई ना विशेष बात कह ही रहा है। Be faithful. विश्वास लगे रहिए। Be faithful. विश्वास लगे रहिए। Lord, we bow to your word. प्रभु तेरे वचनों के आगे हम झुकते हैं। You give us grace to fulfill your word. तू हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम तेरे वचन को पूरा कर सके। We say yes, हम हाँ कहते हैं, but we don't have the strength to do it. पर हमारे पास वो करने का ताकत नहीं है। You give us grace to do it, Lord. तू हमें अनुग्रह दे कि हम कर सके। In our own strength we can't. हमारे खुद की ताकत से हम कर नहीं सकते। You give us grace. तू हमको अनुग्रह दे। I bow to your word, तेरे Jesus. वचनों के आगे मैं झुकता हूँ, But I acknowledge I have no ability to fulfill it. पर मैं ये मानता हूँ कि उसको पूरा करने की काबिलियत मुझ में नहीं है। I need help. मुझे मदद चाहिए, I need grace मुझे अनुग्रह चाहिए to obey your voice. तेरे शब्दों को वचनों को पूरा करने के लिए। Talk to God. प्रभु से बात करें, Tell him. कहे प्रभु से, I desire to obey. प्रभु तेरी बात में मानना चाहता I हूँ। say yes to your मैं will. हाँ कहता हूँ जो तू कहता है, But I need help. पर मुझे मदद चाहिए। The Holy Spirit is moving. प्रभु पवित्र आत्मा कार्य कर रहा The है यहाँ Spirit पर। of God is moving. प्रभु की आत्मा कार्य कर रही है Lord, यहाँ touch पर। your people. प्रभु तेरे लोगों को छू ले। Thank you for the Spirit धन्यवाद उस आत्मा की that's convicting your people. जो तेरे लोगों के दिलों का छेद है। Change our lives, Lord. हमारा जीवन बदल दे प्रभु। If we love you, we'll obey your word. अगर आप तुझसे प्यार करते हैं तेरे वचन को हम मानेंगे। Lord, we love you, Lord. प्रभु तुझसे हम प्यार करते We हैं, say yes to your word. हम तेरे वचन को हाँ कहते We हैं, bow before your तेरे word. वचन के आगे झुकते हैं। Give your people grace. तेरे लोगों को अनुग्रह दे, Give us grace, Lord. हमको अनुग्रह दे, Give us your ability तेरी योग्यता दे to fulfill your word. तेरे वचन को पूरा करने We की। worship you, हम Jesus. तेरी आराधना करते हैं प्रभु, We worship you तेरी आराधना करते हैं यीशु, in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Wonderful presence of God. प्रभु की अद्भुत उपस्थिति। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। It may not be an inspirational meeting, और बहुत बड़ा प्रेरणादायक भले मीटिंग ना हो, but God is working. लेकिन फिर भी प्रभु काम कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We'll see one more thing quickly, एक और बात जल्दी देखेंगे and then we will close. और फिर हम खत्म करेंगे। Jesus is a blesser. यीशु मसीह आशीष का दाता है। God is a blesser God. प्रभु जो है वो आशीषों का दाता है। Jesus is a blesser. यीशु मसीह आशीष देता है। He was helping this young man वो इस जवान भाई की मदद कर रहा था, by giving him the answer, उसको जवाब देने के सहारे, trying to tell him, उसको बता रहा है यीशु you are मसीह bowing to me, कि तू मेरे सामने झुक रहा है, you are keeping my तू मेरी commandments, आज्ञाओं को मान रहा है, but लेकिन you are selfish. तू स्वार्थी है, You are selfish. तू स्वार्थी है। You have such great wealth, तेरे पास इतना बड़ा धन संपत्ति है, but you are living for your own sake. पर बस तू खुद के लिए जीवन जीता है।
Learn to share. बांटना सीख, Learn to give. देना सीख, Learn to serve. सेवा करना सीख। हालेलुया। Yes. Do you remember क्या आपको याद है कल का yesterday's संदेश? message? कल रात का संदेश। Jesus was teaching him the principles of the यीशु cross. मसीह उसको क्रूस का सिद्धांत सिखा रहा है। Amen. आमेन। One thing you are lacking. एक बात की कमी You है have my तुम्हें। commandment. तू आज्ञा रखता You are मेरी, bowing to तू me. मेरे सामने झुक रहा है, But you are lacking the principle of the और cross. क्रूस का सिद्धांत तुझ में उसकी कमी है। Always giving. हमेशा देते रहना, Always serving. हमेशा सेवा करते रहना, Always sharing. हमेशा बांटते रहना। He said, young man, उसने कहा जवान भाई, give what you जो have. तेरे पास है दे दे, Share it. बांट दे And serve. और सेवा कर। Come and follow me. मेरे पीछे चल, You will have great possession. स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा तेरे को। Hallelujah. Hallelujah. Jesus was teaching this young man यीशु जवान को सिखा to रहा है come out of that cell of कि selfishness. वो जो स्वार्थीपन का जो छोटा सा कमरे में फंसा पड़ा है उससे बाहर निकल To आए, become selfless. कि वो निस्वार्थ हो जाए And to be a blessing to others. और औरों के आशीष का कारण बन जाए। Because life क्योंकि जीवन is all about living for God and living for people. वो सिर्फ प्रभु के लिए जीना और औरों के लिए जीना होता है। Oh, we should live for others. हमको दूसरों के लिए जीना है, We should give ourselves for अपने others. आप को औरों के लिए दे देना है, We should spend and be spent. और अपने को खर्च करना है, खुद को खर्च करते रहना है। Resurrection power पुनरुत्थान का सामर्थ is not self-centered. और वो स्वयं पर केंद्रित नहीं होता, Resurrection power is others-centered. और उस पुनरुत्थान का सामर्थ तो दूसरों पर केंद्रित होता है। Live for others. दूसरों के लिए जिए, Give your life for अपना others. जीवन दे दूसरों को, Pour everything into others. जो कुछ भी आपका ऐसा दूसरों के जीवन में डाल दे, Be a blessing to others. दूसरों के लिए आशीष बने। Blessed are the merciful, धन्य है वे जो करुणा में है, for they shall obtain mercy. उनको करुणा मिलेगी। Hallelujah. 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 Learn to be merciful. सीखे कैसे करुणा में बनना है। Whatever God pours into you, give it. जो कुछ प्रभु आपके दिल में उंडेलता है औरों को दे। Freely you have received, freely मुफ्त give. में आपको मिला है, मुफ्त में आप दे। Don't think I'm talking about money. और ये मत सोचे मैं यहाँ पैसों के बारे में बात कर रहा Oh, हूँ। this is another preacher. He's after our money. और ये वो प्रचारक नहीं है कि ये प्रचारक तो मेरे पैसों के बारे में No, है। no, I'm not talking about नहीं, money. मैं आपके पैसों के बारे में बात ही नहीं कर I'm रहा। talking about giving your all, मैं आपका सब कुछ देने के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका जीवन, giving your time, आपका समय, giving your love, आपका प्रेम, your आपकी kindness दया, to help others, दूसरों की मदद to करने के लिए, lift up others, किसी और को उठाने के to लिए, go down, कि आप झुक जाए, नीचे जाए, किसी और को to उठाएं, lift them up. किसी और को उठाने के लिए। Every time I go to a conference, हर एक बार जब सम्मेलन में जाता हूँ, I tell people, मैं लोगों से कहता हूँ, sometimes I weep before God. और कई प्रभु के सामने झुकता हूँ। I say, God, मैं कहता प्रभु, I'm not going to talk to them as if I'm somebody above them. और प्रभु मैं कुछ ऐसा उन लोगों से बात नहीं करना चाहता जैसे कि बैठने वालों से बड़ा मैं कुछ हूँ, I'm somebody above them. कि उनके ऊपर बड़ा व्यक्ति मैं कुछ I'm हूँ, ऐसा over them. मुझे बैठना नहीं, ऐसा मुझे बोलना नहीं कि उनसे Lord. भी बड़ा मैं हूँ। No, Lord. नहीं प्रभु, I speak to them as if I'm somebody under them. और मुझे उनके साथ ऐसे बात करना है कि मैं उन सब जो बैठे उनसे भी मैं नीचे दर्जे As का if हूँ। I'm somebody below them. ऐसा कोई व्यक्ति बनना है कि आपसे भी नीचे दर्जे का And even हूँ। as I'm talking these words to you, और इस समय जब आपसे मैं शब्द बोल भी रहा हूँ, I am talking to you not as somebody who's above you. मैं ऐसे आपसे बोल नहीं रहा कि आपसे मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ बोल रहा हूँ, I am talking to you as if somebody, I'm below you, your servant. और मैं ऐसे आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे नीचे नीचे दर्जे पे हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। Amen. आमीन। Life is for others. जीवन दूसरों के लिए होता If है। I don't get it's okay. अगर मुझे ना मिले चलेगा, As long as you are. जब तक आपको आशीष मिल My रही है। joy is in seeing you get the answer. मेरा आनंद इस बात में रहेगा कि आपको उत्तर मिल रहा है, You get your miracle. आपको आपका चमत्कार You मिल get गया, the blessing. आप आशीष पा रहे हैं, You get to know Jesus. आपको यीशु मसीह को जानना मिल रहा है। It's all about others. ये दूसरों के बारे में है। A life that is poured out before the Father. ऐसा जीवन जो पिता के सामने उंडेला And गया, a life that is poured out for people और ऐसा जीवन जो लोगों के सामने उंडेला जाता है, is Christ likeness. वही मसीह के समान का जीवन है, That is Christ. वही मसीह है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The ethics of Christianity मसीह जीवन का अगर आप ऐसा नियम देखें, is not prosperity and success. वो कोई संपन्नता सफलता महज नहीं The है। ethics of Christianity मसीह जीवन जीने का नैतिक नियम is sacrifice and suffering. वो बलिदान दुख उठाना है, Sacrifice and suffering. बलिदान और दुख उठाना। Look at the missionaries who came here. जितने बड़े मिशनरी आके के भारत में देखिए They उन्हें, led a life of
sacrifice. उन्होंने बलिदान का जीवन जिया, They suffered. दुख उठाया। Look at our dear old Uncle Cherry and Matthew. और देखिए हमारे बीच पापा मैथ्यू शेरिन जो 50 है, years back, 50 साल पहले left their hometown, अपना घर छोड़ के, left everything. सब कुछ छोड़ के They came here to वो Gujarat. यहाँ गुजरात में आए, They laid their life down अपना for जीवन others. डाल दिया दूसरों के लिए। It's all for ये others. दूसरों के लिए ही A है, life of suffering and sacrifice. दुख उठाना और बलिदान का जीवन। That is the Christian, true Christian वही life. मसीह, सच्चा मसीह जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। The early church शुरुआती कलीसिया was married to prison, और वो जेल के साथ उनकी शादी हो गई थी, persecution, सताव के साथ, to all kinds of problems. हर प्रकार की समस्या के साथ उनका विवाह हो चुका था। Married to poverty, गरीबी के साथ विवाह, persecution, सताव के साथ विवाह, prison. जेल के साथ विवाह। Today's church पर आज की कलीसिया is married to popularity, और वो बड़े जो है प्रसिद्धि के साथ उनका विवाह हुआ। personality, और बड़े बड़े व्यक्तित्व के साथ, prosperity. संपन्नता के साथ We have fallen. हम गिर गए। We think we have everything. हमको लगता है कि हमारे पास सब कुछ आ We गया, think we are हमें alive. लगता है कि हम जीवित हैं, But in the eyes of God, we are पर dead. प्रभु की नजर में हम मर चुके हैं। We are neither hot nor हम cold. ना गर्म है ना ठंडे हैं। God will spew us out of प्रभु this. हमको मुंह से थूक के फेंक देगा। We lost our first love. हमारा पहला प्यार खो दिया हमने। It's time to repent. ये समय आ चुका है पश्चाताप करने It's का। time to come back to the ये cross. समय है क्रूस के पास वापस आने का। You know, when a ship leaves a shore, जब एक जहाज अपने बंदरगाह छोड़कर जाता है, even if it goes 1 degree aside, थोड़ा भी 1 डिग्री साइड में चला जाए, it goes to a different destination. अलग ही मंजिल की ओर निकल जाता है जहाज। Initially, you will not know that. शुरुआत में पता नहीं चलेगा जब थोड़ा सा उसका एंगल बदल रहा है, But later on, पर बात उसी दिशा में चलते goes to जाएगा, different destination. किसी और मंजिल पे पहुंच जाएगा। this is what has happened to today's Christian. और यही हो गया है आज के मसीह जगत को, This is what has happened to church. और यही आज हो गया है कलीसियाओं को। We have deviated हम slowly, थोड़ा सा हल्का सा हम अलग हो गए and we are going to a different और हम किसी destination. और ही मंजिल की ओर हम चल पड़ रहे हैं, जा रहे हैं। Not to the cross, क्रूस की ओर नहीं जा रहे not to हैं, eternal life, अनंतकालीन जीवन की not ओर to नहीं the जा knowledge रहे, of God. प्रभु के ज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे, We are going somewhere else. हम किसी और जगह ही जा रहे हैं। True prophetic ministry सच्चा नबूवत की सेवकाई is not just giving prophecies. वो सिर्फ नबूवत भविष्यवाणी देना नहीं है। No. नहीं नहीं नहीं, True prophetic ministry सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई is calling the church back to वो God. कलीसिया को ये बोलना प्रभु के पास वापस आओ, Is calling the church back on वो track. कलीसिया को बोलना कि वापस अपने सही रास्ते पे Get आओ, back. वापस आओ, Get back. वापस आओ, Repent. पश्चाताप करो, Repent. पश्चाताप करो, Come back on the track. वापस आओ सही रास्ते पे। Course correction. और वो उसको बोलते रास्ते का मार्ग का सुधार करके सही रास्ते पे आना। Prepare the way. मार्ग बनाओ Prepare the highway. और राजमार्ग बनाओ, Every proud mountain of pride inside you has to be और हर एक moved. उस बड़े बड़े घमंड का पहाड़ जो आपके दिल के अंदर बना हुआ है उसको गिरना है। Every valley of depression inside you has to be filled. और एक निराशा की तराई जो आपके जीवन में उसको भरना है, All rough places in your inside world have to become और सब आपके अंदरूनी जीवन के उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनना है। all that crooked nature inside you वो has सारा टेढ़ा to बेड़ा स्वभाव जो आपके जीवन के अंदर उसको सीधा होना है, become straight. उसको सीधा होना है। The king is coming. वो राजा आ रहा है, The king is राजा coming. आ रहा है, Jesus is coming. यीशु हालेलुया। He's coming वो soon. जल्दी आ रहा है। Straighten up your life. आपका जीवन सीधा कर लीजिए Get back to the way of the और cross. क्रूस के मार्ग पे वापस आ जाइए। Deny yourself. अपने आप का इनकार Take कीजिए, up your cross. क्रूस उठाइए अपना, Follow Jesus. यीशु के पीछे आइए। Every हर day. दिन, Every हर day. दिन, Lead a life of suffering for others. और दूसरों की खातिर दुख उठाने का जीवन Sacrifice for जिए, others. बलिदान करते हुए जीवन जिए, Give. देते Give रहिए, yourself अपने आप को दे to दीजिए meet the need of others. दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए। Live for God. प्रभु के लिए जिए, Live for people. लोग के लिए जिए। That is life worth वही living. मसीह जीवन है, वो योग्य जीवन है, That is true Christian और वही life. सच्चा मसीह जीवन है। Shout and say बोले हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is what Jesus was teaching that young man. और यही यीशु मसीह उस नौजवान को सिखा रहा था। Young man, जवान भाई, you are bowing to me. तू मेरे सामने झुक तो रहा है, You are following the commandment. तू आज्ञाओं को मान तो रहा है, But you are locked up in selfishness. पर तेरे स्वार्थपन के अंदर तू जकड़ा हुआ है। Come out of selfishness. बाहर निकला तेरे स्वार्थपन Live से। for others. दूसरों के लिए जिए, Give to the poor. गरीबों को दे, Give. दे, It shall be given to तो you. वापस दिया जाएगा। Be a blessing. आशीष बने। So as I'm closing this message, संदेश को बंद करते समय the same thing I want to tell. वही बात मैं आपसे The कहूंगा। first point we heard, पहला बात जो मैं सीखा, bow to the words of Jesus. यीशु मसीह के कामों के सामने झुकिए, Come on in. Words. यीशु के वचनों के आगे झुके, Bow to the words of Jesus. यीशु मसीह के वचनों के आगे झुके। One day Jesus will ask you, एक दिन यीशु मसीह आपसे पूछेगा what did you do
क्या आपने किया with my word. मेरे वचनों के साथ? I told you something. मैंने कुछ कहा था तुम्हें करने What की, did you do? क्या किया उसके साथ? Lord, I cast out devils. प्रभु मैं दुष्ट आत्मा निकाली, I heal. मैंने चंगा I किया है, prophesied. भविष्यवाणी की है। I never knew you. यीशु कहेगा मैं कभी तुम्हें जानता ही नहीं You हूँ। didn't do what I did. तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुझसे करने को You कहा। didn't do the will of the Father. तूने पिता की इच्छा पूरी नहीं की। Bow to His will. उसकी इच्छा के आगे झुके, Love His will. उसकी इच्छा को प्यार करें, Become lovers of His will. उसकी इच्छा के प्रेमी बन जाए। We love the general word, हमको वो सामान्य शब्द पसंद है, but love His personal word. उसके व्यक्तिगत वचनों को, शब्दों को भी प्यार करें, Run to do it. वो दौड़े उसको पूरा करने के लिए। And secondly, और दूसरी बात, be a blessing to others. दूसरों के लिए आशीष बने Don't be selfish husband, और बहुत ही स्वार्थी पति ना बने, selfish wife, स्वार्थी पत्नी ना बने, selfish children. स्वार्थी बच्चे ना बने रहे। Your life will be a waste. जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। Selfish pastor. और बहुत ही स्वार्थी पास्टर ना बने। We have become so selfish हम that, इतने स्वार्थी बन गए हैं that now we have come up with selfie also. कि सेल्फी निकालना शुरू कर दिया है। Even photographer selfie. फोटो में भी सेल्फी आ गया है। Everything स्वार्थपन की is so- सीमाएं हम पार करते This करते जा whole रहे हैं। world is drowning in पूरा selfish. दुनिया ही अभी पहले सेल्फी था, सेल्फिश था, स्वार्थपन में We डूबता जा need रहा है। deliverance from the spirit of selfish. हमको भी स्वार्थपन की आत्मा छुटकारा चाहिए We need baptism in selflessness. और हमको ऐसा निस्वार्थपन के अंदर बपतिस्मा लेना चाहिए। We need to love people. लोगों से प्यार करना चाहिए आपको। Oh, I can't say that without weeping. और इसको बोलते समय में रोना रोक नहीं पा We रहा। need to love हमें people. लोगों से प्यार करना है। We need to love them in our prayer और हमारी first. प्रार्थना में पहले उनसे प्यार करना है And when we meet them, we need to love और फिर them जब उनसे मिलेंगे तब उनसे प्यार करें, with only one desire. एक इच्छा के How साथ। I can help them. कैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? Not what I can get from क्या them. मुझे मिलेगा उनसे वो नहीं, No, how I can help them. लेकिन कैसे मदद कर सकता हूँ? Without expecting anything from कुछ भी उम्मीद किए बिना उससे, nothing, not even one thank you. और एक धन्यवाद को उम्मीद भी नहीं करना हमें सामने How I से, can help. बस कैसे मदद कर सकता हूँ? That should be our passion. वही हमारा जुनून होना चाहिए। That is Jesus. वो यीशु मसीह है। Jesus' heart was only one thing. यीशु मसीह के दिल में एक ही बात थी, How I can help. कैसे मदद करूं, How I can help. कैसे मदद करूं। He helped that young man. वो जवान भाई की मदद की, Anybody came to him, जो कोई उसके पास he आया just helped them. बस मदद किया, Helped them. मदद किया। Become like Jesus. यीशु के समान बन जाए। Amen. आमीन। Love Jesus. यीशु को प्यार करें, Love people. लोगों से प्यार करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Can you clap your hands? And क्या बड़ी ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah, hallelujah. We will close now. अभी हम खत्म करेंगे। We'll pray two prayers. दो प्रार्थना करेंगे। First prayer, पहली प्रार्थना we'll pray for miracles चमत्कार के लिए करेंगे, and healings, चंगाई के लिए, deliverance. छुटकारे के लिए। But this time, और इस बार the preacher will not pray. प्रचारक प्रार्थना नहीं करेंगे। You will pray for one another. आप एक दूसरे की प्रार्थना करो, Pray for one another, you will be एक healed. दूसरे की प्रार्थना करोगे कि तुम चंगे हो Give जाओ। love to people. प्रेम दे लोगों को, Bless them. उन्हें आशीष दो, Pray for them. उनके लिए दुआ करो। Even pray and love your enemies. आप प्रार्थना करें और अपने शत्रुओं से प्रेम करें। Amen. आमीन। So you will pray for miracles. इसलिए आप चमत्कार की दुआ करेंगे, That will be the first वो prayer. पहली प्रार्थना होगी। Then second और prayer दूसरी प्रार्थना is very, very important. बहुत जरूरी है। We'll pray a very special prayer वो विशेष प्रार्थना हम करेंगे for those people उन लोगों के लिए who want to give their life to Jesus. जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, यीशु को देना Want to चाहते give हैं, their life to Jesus. जो अपना जीवन यीशु को देना One चाहते of the हैं। most beautiful prayers. बहुत सुंदर प्रार्थना होती One है, of the most beautiful nights. बहुत सुंदर ये इसके शब्द होते हैं। Night when you give your life to Jesus. वो समय जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते When you हैं say, I accept Jesus as my और आप Lord, कहते हैं मैं यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में मानता हूँ, as my Savior. अपने उद्धारकर्ता के रूप में। Are you ready for these two क्या आप prayers? तैयार हैं दो प्रार्थनाओं के लिए? यस That was a very small. अरे बहुत Yes. कम हल्का भाव बोला, बाकी लोग सो गए। यस Are you really ready? अब सच में तैयार है Okay, stand up. तो चलिए खड़े हो जाइए।